हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर सेकंड पीपल एज रिसोर्स का क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स? आप क्या समझते हैं पीपल को एज अ रिसोर्स? आंसर, पीपल हु वर्क एंड make money by their skills and abilities are called people as a resource. people who जो कि काम करता है और मनी मेक करता है, बनाता है मनी को, जिससे वह काम करता है तो वह अर्न करता है मनी अपने स्किल्स और एबिलिटी के द्वारा, उसे पीपल एज रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, डॉक्टर, लॉयर, टीचर etc आर द एग्जांपल ऑफ पीपल एज रिसोर्स। सेकंड, हाउ इज ह्यूमन resources different from the other resources like land and physical capital? ह्यूमन रिसोर्स कैसे अलग है दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे लैंड और फिजिकल कैपिटल? आंसर, अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड आर फिक्स्ड। अदर रिसोर्सेज जैसे कि लैंड फिक्स्ड है। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम विकसित कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पे लैंड जो कि फिक्स्ड है। अदर रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अदर रिसोर्सेज निर्भर होते हैं ह्यूमंस पर। ह्यूमन कैन यूज़ अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन दूसरे रिसोर्सेज संसाधन का इस्तेमाल करता है। थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है? आंसर, एजुकेशन इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी। एन एजुकेटेड ह्यूमन इज एन एसेट्स फॉर द हिज कंट्री। एजुकेटेड पढ़ा लिखा ह्यूमन एसेट है कंट्री के लिए। एजुकेशन पीपल मेड अ प्रोडक्टिव सोसाइटी। एजुकेटेड पीपल्स बना सकता है एक प्रोडक्टिव सोसाइटी को। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट विच इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ one can yield a high return in the future in the form of higher earnings and greater contribution to society. यह फैक्ट हम जानते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन और हेल्थ के साथ, तब हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग और ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में बहुत ही बड़ा योगदान मिलेगा और हाई अर्निंग होगी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ में। फोर्थ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है? आंसर, healthier people have higher productivity because the health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. healthier people के पास higher productivity होती है क्योंकि the healthy of a person क्योंकि पर्सन का हेल्थ सहायता करता है उसे उसकी पोटेंशियल और एबिलिटी टू फाइट इलनेस, और बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी क्षमता में सहायता करता है। Whereas an unhealthy person become a liability for an organization. वहीं पर अनहेल्दी पर्सन लायबिलिटी बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग। हेल्थ एक इंडिस्पेंसेबल बेसिस है रियलाइज करने के लिए वंस वेलबींग। फिफ्थ,
What part does health play in the individual working life? क्या पार्ट है जो हमारे स्वास्थ्य में प्ले करता है इंडिविजुअल वर्किंग इन लाइफ, हमारे जीवन में? आंसर: हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ एंड ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क और परफॉर्म टू हिज फुल पोटेंशियल। हेल्थ प्ले करता है एक महत्वपूर्ण रोल इंडिविजुअल्स के लाइफ में और ओनली अ हेल्दी पर्सन, और केवल स्वस्थ पर्सन वर्क कर सकता है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ वह परफॉर्म कर सकता है। एंड अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट वर्क इफिशियंटली, और अनहेल्दी पर्सन वर्क इफिशियंटली से नहीं कर सकता है। A healthy person is able to earn more and living a better life। एक हेल्दी पर्सन एबल होता है ज़्यादा मनी को अर्न करने के लिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इफ़ द बॉडी इज़ हेल्दी, यदि बॉडी शरीर हेल्दी रहेगा, ओनली देन वन कैन परफॉर्म वेल, और तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। सो वी कैन से दैट हेल्थ प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ, स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंडिविजुअल्स के लाइफ में। 6. What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary and tertiary sector? कौन कौन क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में होती हैं? आंसर: द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, इंक्लूड है इसमें एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है सेकेंडरी सेक्टर में। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस etc आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर, और यह सब एक्टिविटीज़ टर्सरी सेक्टर में आती हैं। टर्सरी सेक्टर में जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वह लोग आते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में वह लोग आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री etc यह सब लोग आते हैं, और उसे जो बेचने का काम करता है वह सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। 7. What is the difference between economic activities and non-economic activities? Economic activities, non-economic activities, क्या क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में? Those activities which adds value to the national income are called economic activities। वह एक्टिविटीज़ जो कि नेशनल इनकम प्रोवाइड करती हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और those activities which do not adds value to the national income are called non economic activities। और वह एक्टिविटीज़ जो नहीं एक्ट करती हैं नेशनल इनकम में वैल्यू, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के दो पार्ट हैं, पहला मार्केट एक्टिविटी, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटी। द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फॉर पर्सनल और सोशल एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है पर्सनल खुद के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए है। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who perform, example activity performed for pay और profit। यह मार्केट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है एक्टिविटी जो कि परफॉर्म होती है
पे की जाती है प्रॉफिट के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू नहीं देते हैं। 8. वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। क्यों वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है लो पे वर्क में? आंसर, वुमेन आर मोस्टली पेड लेस देन men and one major reason for this is a meager education qualification of women। वुमेन को ज़्यादातर कम पे किया जाता है मैन के अपेक्षा। इसका मुख्य रीज़न यह है कि गर्ल्स को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाती है। Most women work where job security is not there, absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems। most ज़्यादातर वुमेन वर्क करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी उनके लिए अब्सेंस यानी मौजूद नहीं होती है और वहाँ पे उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उन्हें नहीं प्रोवाइड की जाती है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू exist when people who are will to work at the going wages cannot find jobs। अनएम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं जब एग्जिस्ट, जब पीपल हो जाते हैं काम करने के योग्य लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है और वह इधर उधर अपने जॉब को यानी काम ढूंढते हैं, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस में वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार के हैं, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं और अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। Thank you. Please subscribe my channel and like the videos and share.